नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो मिस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज फिर से लेके आई हूँ आप लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन की सीरीज। रिलेशनशिप्स और पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, आपका ओवरऑल लाइफ हम देखेंगे। रिलेशनशिप्स में हम देखेंगे जो लोग नो कांटेक्ट में है, क्रश और सिंगल्स की फीलिंग इस बार, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन हो रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। नेक्स्ट 15 डेज हम चेक करेंगे, ठीक है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए, उसका नेक्स्ट 15 डेज आप चेक कर सकते हैं, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है। ओके, अब कौन सी राशि से आपको देखना है, चंद्र राशि या सूर्य राशि से देखना है, आपके नाम के अकॉर्डिंग देखिए, आपकी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, मून साइन के अकॉर्डिंग, वही ज़्यादा पावरफुल होती है। बहुत लोगों को नहीं पता है कुंडली में कौन सा अक्षर आया था उनका, जिस नाम से आपको ज़्यादा बुलाया जाता है वही नाम इफेक्टिव होता है, ठीक है। बहुत असर करता है वो नाम आपके जीवन में। सो जिस नाम से आपको बुलाया जाता है आप उस नाम से देख सकते हैं, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। सो जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप वैसे चेक करें, जैसे अपने राशिफल को आप देखते हैं वैसे ही आपको रीडिंग देखनी है और गाइडेंस लेना है कि नेक्स्ट 15 डेज क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 15 डेज का अपनी रिलेशनशिप्स और अपने ओवरऑल लाइफ में। धीरे धीरे मैं वीडियो पोस्ट करूंगी, आपको पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रखिएगा प्लीज़। मुझसे जैसे होगा मैं वैसे पोस्ट करने की कोशिश करूंगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स हेलो टू माय लियो सिंह राशि। वेलकम टू योर रीडिंग सन मून राइजिंग। अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज में आपकी लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट 15 डेज मतलब ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उसका नेक्स्ट 15 डेज आप चेक कर सकते हो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। हम चेक कर रहे हैं रिलेशनशिप, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, क्रश एंड सिंगल्स जो हैं उनकी रीडिंग, और उसके बाद आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, आपकी करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ। सो सारे टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप सीधा अपनी रीडिंग को चेक कर सकते हैं। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप से, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके साथ, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स और एक्शन इंटेंशन क्या रहेंगे इस टाइम। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज़। मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन फॉर नेक्स्ट 15 डेज। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स और एक्शन इंटेंशन क्या रहेंगे अपने पार्टनर्स के टुवर्ड्स नेक्स्ट 15 डेज। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे एंजल्स, डॉक्टर प्लीज़ मेरे सिंह राशि वाले व्यूअर्स के फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शंस क्या रहेंगे उनके पार्टनर्स के टुवर्ड्स फॉर नेक्स्ट 15 डेज। वन मोर टाइम प्लीज़। सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साइटेरियस, सारे साइंस हैं यहाँ। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो है 8, 9, 8, 5, 5, वाओ 555, 555 की एनर्जी का 16 भी है यहाँ पे, 4, 2 and 7 and 10, ओके। सो मुझे लग रहा है कि ये इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस इनका होगा इस टाइम पे, करियर में बहुत फोकस होगा, बहुत स्टबर्न रहेंगे इस टाइम पे, बहुत स्लो स्टेप लेंगे, बहुत बहुत धीरे धीरे सोच विचार करेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। ये इंसान बहुत कंट्रोल में रहेंगे इस टाइम पे, अगर फीलिंग्स है भी तो नहीं शो करेंगे आपसे, या फिर अपनी फीलिंग्स को छुपाएंगे, बहुत स्ट्रेंथ लगा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को छुपाने में। ये इंसान ये ऐसा दिखाएंगे इस टाइम में कि आपके लिए इनके मन में फीलिंग्स नहीं हैं, या फिर ये अपने फाइनेंस पे इनका फोकस है, ये बिज़ी है कहीं और, ये ऐसा शो करेंगे आपको इस टाइम पे अपने एक्शन से, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को नहीं दिखाएंगे। इनको अपनी फीलिंग्स को छुपाने में बहुत स्ट्रेंथ लग रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। इंटेंशन इनके ऐसे है ना कि ये
आप इनके लिए एक विश फुलफिलमेंट हो, लेकिन ये इंसान दिखाएंगे नहीं इस टाइम पे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनसे मुंह घुमा लिया है, आपने मुंह फेर लिया है, आप मूव ऑन कर गए हो इनसे। इनको ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी देखकर, और इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये और ज़्यादा आपके पीछे नहीं भाग सकते हैं। लाइक एक रनिंग चेजिंग वाली एनर्जी जो है वो यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रही है। तो इनको इस टाइम ऐसा लगेगा कि ये और आपके पीछे नहीं भाग सकते हैं, ये बहुत आपके पीछे भाग चुके हैं, अब ये नहीं भाग सकते हैं। फिर भी ये एक्शन लेते मुझे ज़रूर दिख रहे हैं। एक्शन में एक इम्पेशेंट इनकी तरफ से एक एक्शन होगा जो लड़ने के लिए करेंगे आपसे, आर्गूमेंट करने के लिए करेंगे आपसे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम इनकी तरफ से अगर एक्शन रिसीव करोगे आप, तो ये आपको हर्ट करेंगे या फिर लड़ेंगे आपसे, आर्गूमेंट करेंगे आपसे, कुछ खरी खोटी कुछ बातें सुना सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी है इनकी। एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं, लेकिन ये लड़ने के लिए आपके पास आएंगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर। ये अपनी फीलिंग्स को आपको नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है आपने मूव ऑन कर लिया है इनसे, अब ये और आपके पीछे नहीं भाग सकते हैं। इनको ऐसा लगेगा, लेकिन फिर भी ये इंसान एक एक्शन लेंगे, इम्पेशेंटली एक एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी जो मैं देख रही हूँ ओवरऑल आपकी लाइफ में, आपको एक न्यू बिगनिंग चाहिए अपनी लाइफ में, एक पैशनेट बिगनिंग चाहिए, मतलब अपनी लाइफ में एक पैशन चाहिए आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख के। आपकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे पेनफुल दिख रही है, थोड़ी सी मुझे दर्द से भरे हुए ऐसी एक एनर्जी दिख रही है। आपको ऐसा लगेगा इस टाइम पे कि हर इंसान आपकी लाइफ में आके आपको सिर्फ धोखा ही देता है। मतलब आप कितना भी किसी के लिए करो, लेकिन लास्ट में आपको धोखा ही मिलता है, ऐसी एक एनर्जी आपकी रहेगी, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। सो ऐसा हो सकता है कि और भी बाकी जो रिलेशनशिप्स हैं उससे भी आपको तकलीफ़ मिल रही है और ये इंसान भी आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। सो इस टाइम में एनर्जी आपकी थोड़ी सी पेनफुल रहेगी, इसलिए अपनी लाइफ में पैशन चाहोगे आप, या तो इस इंसान से या फिर ओवरऑल अपनी लाइफ में आपको पैशन चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप सरेंडर कर रहे हो इस रिश्ते को, आप एफर्ट्स और नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी एक्शन में दिख रही है मुझे। आपके हिसाब से आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, अब आप सरेंडर कर रहे हो इस रिश्ते को। इंटेंशन में भी आपके लिए ये रिश्ता ख़त्म है, आप ख़त्म करना चाहते हो इस रिश्ते को, एंड करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है। हील करना चाहते हो, आपके मन में पेन बहुत है, तकलीफ बहुत है आपके अंदर, उसको आप हील करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। अब हीलिंग के लिए भी आपको ऐसी एनर्जी चाहिए जो कि पैशनेट हो, ऐसी ज़िंदगी आपकी हो ताकि आप इस एनर्जी से आप बाहर निकल पाओ। सो आप कोशिश ज़रूर करेंगे इस टाइम पे कि आप ये पेनफुल एनर्जी से बाहर निकले, खुद को हील करें, अपनी लाइफ के लिए कुछ करें, ऐसी एनर्जी रहेगी आपकी, ठीक है। डिसीजन आप लेना चाह रहे हो, लेकिन वो ऑब्स्टिकल दिख रहा है, मतलब एकदम से ये रिश्ता ख़त्म करना आप चाह रहे हो, लेकिन आपसे हो नहीं रहा है। आप डिसीजन लेना चाहते हो, आर या पार वाली एक सिचुएशन दिख रही है मुझे, जिसमें कि आप सक्षम नहीं है, मतलब आप चाह के भी आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, रिश्ता ख़त्म करने की कोशिश आप ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन तकलीफ़ हो रही है आपको, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो तकलीफ हो भी रही है तो भी आप तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप स्टक हैं इस रिश्ते में। सो ना तो ख़त्म कर पा रहे हैं आप, ना बढ़ पा रहे हैं आप इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे। थोड़ी सी पेनफुल एनर्जी है, इसको हील ज़रूर करें। इस पेनफुल एनर्जी में अगर आप रहोगे तो ये पेनफुल एनर्जी ही अट्रैक्ट करोगे आप। अपने सिचुएशंस को चेंज करना आपके हाथ में है। आप हैंगमैन बन के हमेशा नहीं रह सकते हैं, राइट। हमेशा आप स्टक नहीं रह सकते हैं कि चीज़ें ना आगे बढ़े, ना पीछे आए, ना कुछ हो। अगर ये रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा है तो मूव ऑन ज़रूर करें। मूव ऑन कैसे करना है आपको, आप कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। मूव ऑन करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, अच्छे बुक्स पढ़ें, अपना माइंड जो है वो पॉजिटिव रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फोकस को कहीं और बनाएं, अपने फाइनेंस, करियर, बिजनेस पे, अपनी ग्रोथ, अपनी ग्लो पे करें। ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहें ताकि इनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा स्टक नहीं रह सकते आप, है ना, एक इंसान के वेट में, या फिर ये रिश्ता या तो आगे बढ़े या फिर ख़त्म हो, इसका इंतज़ार में आप ऐसे अपनी ज़िंदगी को नहीं बिता सकते हैं। सो इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि ख़त्म करना है ये रिश्ता, ख़त्म करें, अपने आप को बहुत बिजी करें, अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, कुछ कोर्स ज्वाइन करें, म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करें, डांस क्लास ज्वाइन करें, इंस्ट्रूमेंट सीखें, योगा सीखें, मेडिटेशन सीखें। सीखने के लिए दुनिया भर की चीज़ें पड़ी हुई है ना, कुछ ना कुछ कोर्स लें, अपने आप को बिजी करें और फोकस इस टाइम हटाएं। में भी समय अच्छा नहीं है, 15 डेज़ के बाद में भी समय ठीक हो जाएगा और रिश्ता भी आपका हील हो जाएगा। इस टाइम आपको फोकस अपना कहीं और करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में है उनके नेक्स्ट 15 डेज में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। एंड प्लीज गाइड मेरे लियो सिंह राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके नेक्स्ट 15 डेज में क्या एक्सपेक्टेड है, क्या फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन होंगे मेरे लियो राशि वाले व्यूवर्स के और उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी please guide my dear angels, talk to me please, one more time please. Sure.
सो जो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, साइटेरियस। लियो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस दिख रहा है मुझे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं वो 19, 10 एंड 6 है, ठीक है। मुझे यहाँ दिख रहा है जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं आपके पार्टनर इस टाइम आपके ऊपर बहुत नज़र रखेंगे बहुत नज़र रखेंगे, मतलब इनको आपके साथ आगे बढ़ना है, कोई ऑफ़र देना है आपको, मे बी मैरिज करना है या तो कुछ फ्यूचर देख रहे हैं आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है इंसान। इसलिए आपके बारे में बहुत जांच पड़ताल करते हुए दिखेंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, घर परिवार में क्या हो रहा है, बहुत नज़र रखने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर। आपकी जो फीलिंग देख रही हूँ मैं, आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे पैशनेट रहेंगे अपनी लाइफ को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपनी खुशियों को लेके, अपने आप को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके बहुत पैशनेट एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, और एक एक्शन टेकिंग एनर्जी आपकी है। आपके पार्टनर यहाँ मुझे थोड़े से नाराज़ होते दिख रहे हैं किसी चीज़ को लेके, ओके। मे बी आप इनको ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, ये ऐसा कुछ हो सकता है। सो यहाँ ऑब्स्टिकल मुझे ये दिख रहा है ना कि यहाँ लाइक पॉजिटिविटी जो है ना वो यहाँ पे लैकिंग लग रही है, जो आपके पार्टनर की एनर्जी है। ये इंसान इस टाइम थोड़ा सा नेगेटिव बिहेव करेंगे, जिसके चलते चीज़ें सही होंगी फिर ख़राब होंगी, चीज़ें सही होंगी फिर ख़राब होंगी। एक दिन अच्छा रहेगा, एक दिन बुरा रहेगा, एक दिन अच्छा रहेगा, एक दिन बुरा रहेगा, मतलब इनकी एनर्जी नेगेटिव रहेगी। ये इंसान लड़ना चाहेंगे आपसे, इम्पेशेंट एनर्जी रहेगी, इमेच्योर एनर्जी रहेगी। सो बिना बात के बतंगड़ बनाना या फिर ऐसी कुछ एनर्जी, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़ी कुछ नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, जिसके चलते एक पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ पे सक्सेस दिख रहा है, आप लोग आगे ज़रूर बढ़ना चाहते हो, मैरिज कमिटमेंट वाली सिचुएशन भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन ये टाइम थोड़ा सा थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है आपके पार्टनर के एंड से, थोड़ा सा वो नेगेटिव बिहेव कर सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपका फोकस पूरा अपने करियर, बिजनेस, फाइनेंस, अपनी खुशियों पे, फैमिली पे, फ्रेंड्स पे, अपने आप में, इन पे भी रहेगा, ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है आपकी। लेकिन ये इंसान थोड़े से नेगेटिव होते मुझे दिख रहे हैं, थोड़े इमेच्योर एनर्जी इनकी है। देखिए इनकी जो एनर्जी है वो पेज की एनर्जी है, आपकी 10 की एनर्जी है। ये एक इमेच्योर एनर्जी के चलते ना आपको इनको हैंडल करना इस टाइम मुश्किल होगा। इनकी छोटी छोटी चीज़ें, मतलब छोटी बातों को पकड़ के बतंगड़ बनाना, चीज़ों को समझना नहीं चाहेंगे। आपकी मैच्योर एनर्जी है, आप मैच्योरिटी के साथ सब कुछ हैंडल करना चाह रहे हैं इस टाइम पे, मैनेज करना चाह रहे हैं इस टाइम पे। लेकिन इनकी एनर्जी इनको बच्चों की तरह समझाना, संभालना आखिर मुश्किल होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है ये टाइम, ओके इनको संभालना मुझे ऐसा लग रहा है, यस। सो ये थी जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनकी रीडिंग हम चेक करेंगे। जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या रहेगी नेक्स्ट 15 डेज में। टर्न प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स, जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी डिवाइन। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स जो लोग क्रश के लिए देख रहे हैं उनकी और मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या रहेंगे डिवाइन फॉर नेक्स्ट 15 डेज। More time please। क्या बात है, ब्यूटीफुल, क्या बात है, माय गुडनेस। सो नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, आपके क्रश के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। नंबर इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं वो है 6, 8, 7, 8, 4, यस, ठीक है। बहुत सुंदर एनर्जी है इस टाइम पे। आपको आपके क्रश से कुछ ना कुछ प्रपोजल मिल सकता है। ये इंसान आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे। ये इंसान आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, ठीक है। आपको प्रपोजल देंगे, मैरिज का प्रपोजल में भी दें, या फिर एक अगर बहुत दिन से स्टक थी एनर्जी, बहुत दिन से दोनों देख रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, ऐसी एनर्जी अगर थी, प्रपोजल नहीं मिल रहा था आपको, दोनों को ही पता था कि फीलिंग्स दोनों के मन में है, लेकिन चीज़ें जो है वो मूवमेंट में नहीं थी, स्टक थी अगर, तो इस टाइम पे एक मूवमेंट आप देखोगे, ग्रोथ देखोगे आप, ठीक है। ये इंसान आपको एक प्रपोजल देंगे और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे। आपकी भी एनर्जी कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहोगे इस इंसान के साथ।
ऐसी एनर्जी, जैसा ये चाहते हैं वैसा आप रहोगे इस टाइम पे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो स्टक एनर्जी थी ना वो ऑब्स्टिकल थी, अब इससे निकल रहे हो आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। कॉल, मैसेज, बहुत सारी बातें, ट्रैवलिंग, ग्रोथ, मूवमेंट, मुझे ये दिख रहा है, और मैरिज दिख रही है मुझे। सो आप इनसे मैरिज करना चाहते हो और ये आपको कोई प्रपोजल दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो इस टाइम पे आप लोगों को अपने क्रश की तरफ से एक रोमांटिक प्रपोजल मिल सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, सो यस, ये थी क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो सिंगल्स हैं मेरे लियो राशि वाले, उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 15 डेज। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूवर्स जो सिंगल्स हैं लियो राशि वाले, उनके लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन नेक्स्ट 15 डेज। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे लियो राशि वाले व्यूवर्स जो सिंगल्स हैं उनके नेक्स्ट 15 डेज में क्या एक्सपेक्टेड है डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। सो जो सिंगल्स हैं आप लोगों के लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 6, 8, 20, 7, 7, 7। ओके, आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है ना कि ओवरऑल आपको अपने लाइफ में कोई इंसान चाहिए, कोई पार्टनर चाहिए, कोई साथी चाहिए, बहुत प्यार करने वाला, जो आपके जीवन में आके प्यार भर दे एकदम, यू नो, आपको बहुत लव केयर दे, बहुत रिस्पेक्ट करे। एक डिवाइन लव फील करना चाहते हो आप, अनकंडीशनल लव आप फील करना चाहते हो, ऐसी एनर्जी है। कोई इंसान आपकी लाइफ में आते मुझे ज़रूर दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस टाइम पे, जो कि बहुत इमोशनली आपसे कनेक्ट करेंगे, जो आपको बहुत फुलफिल्ड करेंगे इमोशनली, ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि पास्ट में आप कहीं से मूव ऑन किए हो आप, और बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं आपको किसी से मूव ऑन किए हुए। और आप वेट कर रहे हो किसी का, यू नो, एक रिश्ते से निकल के आप किसी और का वेट करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी डिफेंसिव लग रही है, मतलब आपकी एनर्जी ऐसे है कि कोई इंसान आए, आपको बहुत प्यार करे, बहुत रिस्पेक्ट करे, बहुत केयर करे, लेकिन आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं लगाओगे, ऐसी एनर्जी है। क्यों? क्योंकि पास्ट का रिश्ता आपका सही नहीं था जहाँ से आप मूव ऑन किए हो। अगर ये एनर्जी अभी भी आपकी है तो इसको रिलीज़ करना होगा आपको, अदरवाइज़ ये रिश्ता बहुत सुंदर होने के बावजूद भी वो ख़राब होगा, ठीक है। मुझे ये रिश्ता बहुत सुंदर दिख रहा है आपका, जो इंसान आपकी लाइफ में इस टाइम आएंगे वो बहुत आपको लव केयर, बहुत इमोशनली बहुत अच्छे से कनेक्ट करेंगे आपसे, लेकिन आपकी एनर्जी डिफेंसिव होगी। आप उनको वो प्यार और वो रिस्पेक्ट देना नहीं चाहोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा बहुत प्यार अगर आप करोगे तो वो इंसान आपको डिच कर देंगे या फिर वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, इसलिए आप उनसे इमोशनली कनेक्ट नहीं करने मांगोगे। क्यों? क्योंकि पास्ट का रिश्ता सही नहीं था। तो इसको रिलीज़ करें, इस एनर्जी को रिलीज़ जब आप करोगे तभी दूसरा रिश्ता जो बन रहा है आपका वो फुलफिल्ड हो पाएगा इमोशनली, है ना, हर तरह से वो कंप्लीट हो पाएगा। पहले रिश्ते को पूरी तरह से क्लोजर दें, उस एनर्जी को पूरी तरह रिलीज़ करें, उस इंसान को पूरी तरह से माफ़ करें, खुद को माफ़ करें पूरी तरह से, उसके बाद किसी और रिश्ते में जाएं, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे आप वेट कर रहे हो, यू नो, आप देखना चाहते हो कि कौन आपकी लाइफ में आ रहा है और वो आपके साथ यू नो कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, इमोशनली वो कनेक्ट है या नहीं। तो आप बहुत जज करोगे पहले, उसके बाद अगर आप कनेक्ट करोगे तो कनेक्ट करोगे, जो कि गलत होगा, है ना। पास्ट के रिश्ते में आपने जो भी फेस किया है, अगर आप ये चाहते हो कि कोई और इंसान आपकी लाइफ में आए और वो इंसान वही सब फेस करे जो आपने फेस किया है, तो ये उनके साथ गलत होगा, है ना। सो इसलिए अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज़ करें, उसके बाद किसी और रिश्ते में जाएँ, ठीक है। सो यस, ये थी आप लोगों की पर्सनल लाइफ की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है मेरे सिंह राशि वालों के। प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स की ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट 15 डेज डिवाइन। करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे मेरे सिंह राशि वालों के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। हीलिंग, फाइंडिंग, जस्टिस, न्यू बिगनिंग,
ट्रूथ, करियर। हीलिंग की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ओवरऑल लाइफ में करियर है, करियर आपका थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इस टाइम पे हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ना कुछ खोजते मुझे दिख रहे हैं आप, ठीक है। या तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते हो जो कि नहीं मिल रही है आपको, या जॉब खोज रहे हो आप, आपको नहीं मिल रही है, या इन्वेस्टमेंट कहाँ कैसे करना है फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए वो नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ यहाँ है जो आप खोज रहे हो, मुझे ये दिख रहा है। हीलिंग की एनर्जी ओवरऑल लाइफ में है डिवाइन, प्लीज़ गाइड क्यों है यहाँ हीलिंग की एनर्जी, वन मोर टाइम प्लीज़। मुझे यहाँ लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ हील कर रहे हैं खुद को, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों को सक्सेस चाहिए, अबंडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। अपनी लाइफ का को क्रिएटर बनना चाहते हो आप, जिस तरह से अपनी लाइफ को आप सोच रहे हो आप क्रिएट करना चाहते हो अपनी लाइफ को, ऐसा दिख रहा है। अपनी लाइफ का को क्रिएटर आप बनना चाहते हैं जिसके लिए आप हीलिंग कर रहे हो, ठीक है। कुछ ना कुछ चीज़ें सीखना, कुछ चीज़ों को समझना, हीलिंग करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मैनिफेस्टेशन करना, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ ना कुछ एक मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी दिख रहा है, मुझे स्पिरिचुअल लर्निंग भी दिख रही है। शांत होंगे इस टाइम पे आप, ज़्यादा बातचीत किसी से नहीं करेंगे, फ़ोन से दूर रहेंगे, टीवी से दूर रहेंगे, सोशल मीडिया से दूर रहेंगे, ऐसी एनर्जी है। और कुछ सीखते हुए दिख रहा है, मैनिफेस्ट करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन जो है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वैसे कुछ चीज़ों को सीखना और उससे अपनी ज़िंदगी को चेंज करना। ओवरऑल लाइफ में अपनी लाइफ को आप पूरी तरह से चेंज करना चाहते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिसके लिए आप खुद को हील कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या उन चीज़ों को सीख रहे हैं जिससे अपनी लाइफ का को क्रिएटर आप बन सको, ठीक है। और बहुत जल्दी ही आपको इसकी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फाइंडिंग की एनर्जी मुझे करियर, बिजनेस, फाइनेंस में दिख रहा है। या तो आप जॉब खोज रहे हैं, या तो आप मुझे कुछ ना कुछ प्रपोजल की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। या तो आप बिज़नेस पार्टनर खोज रहे हो जो कि आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, या तो आप कोई जॉब को खोजते मुझे दिख रहे हैं, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप खोज रहे हो, किस तरह से आप फाइनेंशियल स्टेबल हो सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ आप खोजते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक लॉस की एनर्जी दिख रही है मुझे करियर, बिजनेस, फाइनेंस में। कुछ लोगों के पास मुझे लग रहा है जॉब नहीं है, या थी तो अभी चली गई है, ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। लॉस की एनर्जी है, स्टक है, करियर जैसे कि रुक गया है, या फिर फाइनेंस जैसे रुक गया है। मुझे यहाँ फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस दिख रहा है आपका। अगर आप फाइनेंसेस अगर आपके ऐसे हैं कि कभी आते हैं कभी रुक जाते हैं, या फिर कंसिस्टेंसी नहीं है, या फिर जितने आते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं, अगर ऐसी कोई एनर्जी है तो ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस की एनर्जी है, ठीक है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आप हील कर सकते हैं, किसी हीलर के पास जाके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को हील करवाएं, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है जब आप दान दक्षिणा करते हो, चैरिटी करते हो। अगर आप चैरिटी करेंगे आपके ब्लॉकेजेस जो हैं, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, वो क्लियर हो जाएंगे। अब चैरिटी करने के लिए कुछ लोग कहेंगे हमारे पास होगा तब ना हम चैरिटी करेंगे। देखिए, आपको कुछ करने के लिए महान बनने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन महान बनने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत ज़रूर होती है ना। आप स्टार्ट कीजिए, चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आपके पास्ट लाइफ के हैं, या फिर आपने किसी का पैसा लिया है, दिया नहीं है उसको, या फिर किसी से कमिटमेंट किया है, नहीं दिया है, या फिर अपने पेरेंट्स को आप नहीं दे रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेजेस है, मन्नत कुछ किया होगा आपने, वो भूल गए हो आप करना। ऐसी कोई ब्लॉकेजेस आपने क्रिएट की हैं जिसके चलते ये फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को दूर करना है तो चैरिटी कीजिए। जो भी आपका इनकम है उससे 10%, या तो जितना आप सक रहे हैं, है ना, मिनिमम 10% हम कहते हैं, लेकिन जितना आप सक रहे हैं, जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना आप डोनेट करें। कहाँ डोनेशन करना है आपको, कहाँ चैरिटी करना है, वैसे लोगों को चैरिटी करें जो अपनी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, जो अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने में सक्षम नहीं है,
उन लोगों को ही आपको चैरिटी करना है। जिनको आप वैसे लोगों को चैरिटी कर रहे हैं जो कि हट्टे कट्टे हैं, अपना गुजारा खुद से कर सकते हैं, तो वहाँ आप कर्मा क्रिएट कर रहे हो, वहाँ आपको चैरिटी नहीं करना है, ठीक है। सो चैरिटी कोई हॉस्पिटल में करें जहाँ के लोग अपनी ट्रीटमेंट करने में सक्षम नहीं हैं, कोई ऑर्फनेज में करें, ओल्ड एज होम में करें, ऐसी जगह चैरिटी करें जहाँ की आपको लगता है कि यहाँ ज़रूरत है, आपके कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है, वहाँ पे वैसे लोगों को चैरिटी करें, तो आपकी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस तो हील हो जाएंगी, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी मुझे यहाँ पे हेल्थ में दिख रही है। सो ऐसा हो सकता है कि कोई हेल्थ प्रॉब्लम है और आपने बहुत ट्रीटमेंट करवाया है और आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी करवाने का, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है जितना भी आप एक्शन ले रहे हो अपने हेल्थ के टुवर्ड्स आपको कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा आपको लग रहा है, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है, तो इसको ठीक करने का कोई और ज़रिया खोजे, ठीक है। हेल्थ अगर आप बहुत ट्रीटमेंट करवा रहे हो फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, सो कुछ और करने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे। देखिए हमारे सामने वही चीज़ें आती हैं जो हम किए होते हैं, हमारे कर्मा हमारे सामने आते हैं कैसे, इश्यूज़ बन के, है ना, या चाहे हेल्थ इश्यूज़ बन के, या फिर फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस बन के, या फिर किसी ना किसी तरह से प्रॉब्लम हमारे लाइफ में हमारे कर्मा के थ्रू ही आते हैं। सो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको अफेक्ट कर रही हैं, ठीक है। कर्मा का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, कुछ ऐसे एक्शंस आपके रहे हैं जिसके चलते आपको प्रॉब्लम हो रही है हेल्थ में आपकी। सो कर्मा रिलीजिंग करें, क्षमा प्रार्थना, किसी के लिए अभी कुछ गलत आपने किया है तो आप उससे माफ़ी मांगते हो और ख़ुद से भी माफ़ी मांगते हो, डिवाइन से माफ़ी मांगे, अपने ईश्वर जिस भी शक्ति को आप मानते हैं जब उनसे प्रेयर करते हैं तो अपने कर्मों के लिए उनसे क्षमा मांगे, एक पहली चीज़। दूसरी चीज़, हीलिंग करवाएं, अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग करवाएं। तीसरी चीज़, अगर आप स्पिरिचुअल हीलिंग नहीं कराना चाहते हैं, मेडिटेशन, योगा, उस तरह से अपने आप को हील करने की कोशिश करें। आप कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिससे कि आपकी तकलीफ़ ख़त्म नहीं हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ ठीक नहीं हो रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करके फ़ायदा नहीं है, जितना भी ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो वो सब यूज़लेस है, नहीं हो रहा है, ऐसी एनर्जी आपकी है और आप मायूस हो रहे हो। सो मायूस नहीं होना है आपको, अपने रास्ते को चेंज करें। जो आप कर रहे हैं उससे अगर बेनिफिट नहीं हो रहा है, चेंज करें उस ऑप्शन को, कोई और ऑप्शन को ट्राई करें ताकि पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल सके, ठीक है। मुझे यहाँ पे शनि का भी दिख रहा है थोड़ा सा, ठीक है। 7:30 किसी को लगी होगी यहाँ पे, ऐसा कुछ हो सकता है। सो हनुमान चालीसा का पाठ करें, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हैं तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक उसके साथ में होता है, शनिवार और मंगलवार को उसका पाठ ज़रूर करें। शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी की भक्ति ज़रूर करें ताकि आपकी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं, जो कि कर्मा की वजह से हो रहा है, वो ठीक हो पाए, समझ रहे हो। सैटरडे और ट्यूसडे को अगर नॉनवेज खा रहे हैं मत खाइए नॉनवेज, अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। कुछ चीज़ों को फॉलो कीजिए ताकि आपकी हेल्थ जो है वो सही हो सके। सो यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, न्यू बिगनिंग की एनर्जी ऑब्स्टिकल में क्यों है डिवाइन। कुछ एक शुरुआत आप चाहते हैं जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। एक्शन लेना चाहते हैं, नहीं हो रहा है। किसी के साथ रीयूनियन दिख रहा है मुझे यहाँ पे। देखिए कोई ऐसा रिश्ता है यहाँ पे जो कि आप जिससे इमोशनली कनेक्टेड हैं, वहाँ आप चाहते हो न्यू बिगनिंग, एक इमोशनल कनेक्शन, एक रीयूनियन जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये इस टाइम में ऑब्स्टिकल होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके थोड़े से रूड बिहेवियर्स हैं, प्रैक्टिकल बिहेवियर्स या आपके पार्टनर के, जिसके चलते ये प्रॉब्लम आ रही है और यही इस टाइम ऑब्स्टिकल होगा। आप चाहेंगे न्यू बिगनिंग और वो होगा नहीं या हो नहीं रहा है, ये होगा आपके लिए इस टाइम में ऑब्स्टिकल, मुश्किल होगा आपको, इसलिए पेनफुल एनर्जी दिख रही है मुझे आपकी, ठीक है। ट्रूथ की एनर्जी एक्शन में क्यों है डिवाइन, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। एक लैकिंग एनर्जी में रहोगे आप, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस टाइम आप बहुत लोगों से मुंह फेरने वाले हैं, कुछ सच्चाई की खोज करते मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, सच का साथ देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ चीज़ों से भी, सच्चाई से भी आपने मुंह फेरा था, ऐसा लग रहा है।
जहाँ आप इस टाइम सच्चाई को खोजना चाहोगे, बहुत सारे क्यों को खोजना चाहोगे आप, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों किया, बहुत सारे क्यों को आप फाइंड आउट करोगे इस टाइम पे और अपनी लाइफ का एक पैशनेट स्टार्ट करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ कर्मा है जिसको आप क्लियर करोगे, कुछ साइकिल है, लूप है जिसको आप ब्रेक करोगे, अपनी लाइफ का एक न्यू बिगनिंग करोगे, हीलिंग करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो ये करियर में भी हो सकता है आपका कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों सही नहीं हुआ, ये भी हो सकता है। कोई रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों का आंसर मुझे खोजते देख रहे हो इस टाइम पे। और क्यों को फाइंड आउट जब आप करेंगे ना, तो आपको बहुत सारे आपके आंसर्स मिल जाएंगे जहाँ आप स्टक हो रहे हैं, जहाँ से आप निकल पाओगे ये क्यों को खोज के। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एंजल्स गाइडेंस देख लेते हैं हम, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। वन मोर टाइम प्लीज़। कॉम्प्रोमाइज, यस, इम्प्रूविंग हेल्थ, इट्स अप टू यू। देखिए, कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसका आंसर यस है, इम्प्रूविंग हेल्थ। मैंने बोला ना, जो आप कर रहे हो, जो ट्रीटमेंट आप करवा रहे हो और मायूस हो रहे हो कि कुछ भी करके फ़ायदा नहीं है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करें। जो आप जिस डायरेक्शन में आप बहुत ट्राई किया आपने, आप सही नहीं हो रहे हो, हेल्थ इंप्रूव नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज करें। पूजा पाठ, मंत्र चैंटिंग, हीलिंग, ये सब करके देखें, योगा, मेडिटेशन, ये सब करके देखें। अगर कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन करें, कर्मा रिलीज, क्षमा प्रार्थना करें, ये सब करके देखें और उसके बाद आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव होगी, मुझे ये लग रहा है। ठीक है, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर lineage, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। कोई फैमिली वुंड हो सकती है आपकी, या कोई पैटर्न हो सकता है। ठीक है, उसको हील करने की ज़रूरत है। एंसेस्टर्स हीलिंग करवाइए अगर पॉसिबल है तो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके लिनेज में है, जो कि पूर्वजों को भी वही प्रॉब्लम थी, सेम प्रॉब्लम, आप भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपकी बाद की जनरेशन भी वही प्रॉब्लम फेस करेगी। सो इसलिए उसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। सो एंसेस्टर्स हीलिंग करवाने की ज़रूरत है इस टाइम आपको। ठीक है, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। सो कुछ ना कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है, आपका हार्ट चक्र हील होता मुझे दिख रहा है यहाँ पे। रिचार्ज हो रहे हो आप अंदर से। पहले की जो स्टक एनर्जी आपकी थी ना, पहले की जो सेल्फ आपकी थी, वो चेंज होते मुझे दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि अब आप हीलिंग करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी आपकी है कि आप बहुत लोगों को हेल्प करने वाले एक इंसान हो सकते हैं, या आप बनोगे ऐसे इंसान आगे चल के जो कि बहुत लोगों को आप हेल्प करोगे, गाइड करोगे उनके लाइफ में। ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो अपने आप को जब आप हील करोगे तभी ये सब चीज़ पॉसिबल हो पाएंगी, है ना। लाइट आप जब बनेंगे तब आप लोगों को लाइट दिखा पाएंगे, अदरवाइज डार्कनेस अगर आप में रहेंगी तो आप लोगों को लाइट नहीं दिखा पाओगे। सो अपने अंदर की लाइट को आपको लाइटन अप करने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सो माय डियर लियोस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।